देखिए, अगर जो आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहिए। तो यूपी पीसीएस के जो भी एस्पिरेंट हैं और जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपी स्पेशल की नॉलेज रखना चाहते हैं या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी स्पेशल के बारे में आपको तो जानना ही पड़ेगा। जीके इसके बारे में, या इसका उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा था, या इसके फेमस कुछ जगहों के बारे में, इसका उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है, ये सब चीज़ें, इसका चिन्ह कैसा है, इस तरह का चीज़ें एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक्स हैं। वैसे ये मानना है कि किसी भी एग्जाम के लिए अगर जो किसी भी टॉपिक से एक नंबर की भी चीज़ें आ रही हैं ना, एक नंबर की भी, तो आपको उसको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो यूपी स्पेशल में आपको सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, उत्तर प्रदेश का परिचय देंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश का आपके स्क्रीन पे ये जो मैप है ना, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो कैसा है, ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं जो मार्किंग कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का ऐसा आकार है। इस आकार को हम लंबवत बोलेंगे, ठीक है? तो जब एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, लंबवत इसका आकार है, तो ऑप्शन में लंबवत मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो नाम आज आप सुनते हैं, या हम लोग जो उत्तर प्रदेश के नाम को जानते हैं, तो इसके पहले इसका उत्तर प्रदेश, शुरू से ही इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। इसका 1 नवंबर 1956 में, ठीक है ना, 1956 में इसका उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। राज्य का जब पुनर्गठन हुआ था तो आज़ादी के बाद, तो इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था 1 नवंबर 1956 को। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अगली बात कि इसके पहले फिर इसका नाम क्या था। तो अगर जो हम बात करें बहुत पहले से, तो उत्तर प्रदेश का जो नाम पड़ा था ना 1836 में, जो इसका नाम था, इसका नाम था पश्चिम प्रांत, सॉरी, उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था इसका। कब? 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा था, ठीक है? ये आगे चल के 1877 में फिर से चेंज हुआ, और 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रांत इसमें जुड़ गया, यानी कि इस नाम में अवध प्रांत जुड़ गया था, ठीक है? तो अवध प्रांत जुड़ गया। तो 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रांत इसका नाम हो गया था, ठीक। अगर जो बात करें फिर से इसका, आगे आगे चलकर फिर से चेंज हुआ 1902 में। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया, इसका नाम बदल के, ठीक है? तो इसका नाम 1902 में एक और नाम पड़ गया, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ठीक है? तो इसका भी नाम आप नोट डाउन करते रहिए, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। तो 1902 में इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध पड़ा। फिर 1937 में एक बार फिर चेंज हुआ, 1937 में, ठीक है? और इसका नाम केवल संयुक्त प्रांत पड़ा, संयुक्त प्रांत, ठीक है ना, संयुक्त प्रांत पड़ा इसका नाम 1937 में। और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम इसका पड़ गया। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश लगभग ये नाम जाना जाने लगा। लेकिन अगर जो बात करें तो ये राज्य का पुनर्गठन, जिसके बाद 1 नवंबर 1956 को जब पुनर्गठन हुआ, तो इसका नाम पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पड़ गया, ठीक। बात करते हैं इसकी राजधानी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी मौजूदा समय में तो लखनऊ है, सब जानते हैं, ठीक है? लेकिन इसके पहले भी इसकी राजधानी चेंज होती रही, जैसे कि नाम समय समय पे इसका चेंज हुआ, वैसे समय समय पर जैसे जैसे नाम चेंज हुआ तो राजधानियां भी इसकी बदली गई थी, ठीक है? तो अगर जो हम बात करें 1836 में, तो 1836 में जब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था, तो उस समय आगरा इसकी राजधानी थी, ठीक है ना, आगरा इसकी राजधानी थी 1936 में। उसके बाद इसकी राजधानी एक बार और चेंज हुई 1858 में, ठीक है, 1858 में इसकी राजधानी चेंज हुई
और इसकी राजधानी 1858 में प्रयागराज हो गई। ठीक है, प्रयागराज। और 1921 से लखनऊ, यानी कि 1921 में फिर चेंज हुई, तो 1921 में ये चेंज होकर आंशिक रूप से ये लखनऊ कर दी गई। ठीक है, आंशिक रूप से लखनऊ हो गई। और 1935 में इसका पूरी तरह से पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी हो गई 1935 में, और तब से लखनऊ ही है। 1935 के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूर्ण रूप से हो गई, और अभी भी लखनऊ ही है। ठीक है, आगे कुछ मुख्य पॉइंट्स पे बात करते हैं। कुछ फेमस और भी क्वेश्चन आते हैं इसके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के परिचय में कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, नोट डाउन करते रहिएगा। यहाँ स्थापना दिवस पूछा जाता है, तो स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का, तो मैंने बोला 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को, तो ये नोट कर लीजिएगा ये डेट। राजधानी की बात करें तो लखनऊ है। आकार, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया है, लंबवत। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत। विस्तार की बात करें तो ये पूर्व से पश्चिम तक, ठीक है ना, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में अगर जो बढ़े तो इसकी इस दिशा में जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण माना जाए, उत्तर से दक्षिण अगर जो देखा जाए तो इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है, यानी कि विस्तार इसका पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर इसका विस्तार है। क्षेत्रफल की यहीं पे बात की जाए तो क्षेत्रफल इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। देश में इसका चौथा स्थान है। ठीक है ना, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। इसके जो ऊपर के 3 राज्य हैं, वो सबसे पहले अगर जो बात की जाए तो राजस्थान, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र, और चौथा नंबर पे खुद उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है चौथा है। उत्तर प्रदेश में न्यायालय, उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ है जो कि लखनऊ में है। तो एग्जाम में आता है उत्तर प्रदेश की खंडपीठ कहाँ पर है, तो लखनऊ में। कुल जिले 75 हैं उत्तर प्रदेश में। कुल जिले अगर जो बात करें जाए तो 75 है। संभाग की बात करें तो 18 है। संभाग मतलब मंडल, यही 18 मंडल हैं जिसमें 75 जिलों को बांटा गया है। 18 मंडल हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरी है, और 18 कमिश्नरी मिल करके 75 जिलों को देखती है। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। अभी आप मंडल को नोट करिए कि टोटल उत्तर प्रदेश में मंडल 18 हैं और जिले 75 हैं। ठीक है, भाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, और एक भाषा और जोड़ दी गई थी 1998 में, जिसका नाम है उर्दू। तो 1998 में उर्दू को भी द्वितीय भाषा का अधिकार मिल गया, यानी कि उत्तर प्रदेश के राजकीय भाषा में हिंदी और उर्दू शामिल है। आगे बात करें तो राज्य का पशु जो है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है और इस राज्य का जो पशु है, तो पशु का नाम जो है बारहसिंघा। बारहसिंघा। राजकीय पक्षी जो है सारस।
यहीं पर राज्य वृक्ष की बात करें तो अशोक, ठीक है, अशोक वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, राजकीय वृक्ष वृक्ष है। और राज्य का पुष्प जो है वो पलाश है, ठीक है। एग्जाम में बहुत ही फेमस है, आता है ये बार बार। आप ऐसा ना सोचिए कि यूपी पीसीएस में ही आते हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राज्य का पुष्प जो है पलाश है और राजकीय खेल जो है हॉकी है, ठीक है। राजकीय चिन्ह बहुत ही फेमस है, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, ठीक है, और एक तीर धनुष उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यूपी पुलिस के वेबसाइट को खोल लेंगे तो आपको एक लोगो मिलेगा। उत्तर प्रदेश के लोगो में देखेंगे आप 2 मछली और एक तीर धनुष का चिन्ह है। पूछा जाता है कि राजकीय चिन्ह जो है, जो अब 2 मछली एक तीर धनुष का वृत्त में है, तो वो कब लिया गया था? तो 1938 में ये इस चिन्ह को उत्तर प्रदेश ने अपनाया था, ठीक है। विधायिका की बात करें तो द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है, द्विसदनीय विधायिका है। विधानसभा सीट, देखिए द्विसदनी के बारे में भी हम आगे की वीडियो में बात करेंगे जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। अभी विधानसभा सीट के बारे में चलिए आगे देख लेते हैं। तो विधानसभा की जो सीटें हैं, ये यहाँ पर विधानसभा की टोटल सीट बात करें तो 403 प्लस 1, ठीक है। जो ये 1 है ना, वो मनोनीत एंग्लो इंडियन के लिए होता है, यानी कि टोटल हम बात करें तो 4 विधानसभा की सीट, ठीक। लोकसभा की सीट की बात करें तो लोकसभा की सीट टोटल 80 है, हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी राज्यसभा की सीट देख लेते हैं। तो राज्यसभा की सीट टोटल 31 है। तो लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा यहाँ पे नोट में मेंशन नहीं था, तो मैं नोट्स में डाल देता हूँ। लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में टोटल 80 हैं, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य कितने हैं? तो 100 हैं, ठीक है ना। विधान परिषद के सदस्य 100 हैं। कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 19.98 करोड़ है, ठीक है, यानी कि 19,98,12,341 ये जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर बात करें टोटल महिला की और पुरुष की, ठीक है। तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या और यहाँ पर पुरुष की संख्या है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। लिंगानुपात की बात करें तो 912 लिंगानुपात है, यानी कि 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर यहाँ पर लिंगानुपात है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर जो देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर जो उत्तर प्रदेश का रहा है, देखिए जनसंख्या जनगणना जो होती है ना, हर 10 साल पे होती है, ठीक है ना। 10 साल पे एक बार होती है। वो अलग बात है कि अभी अपवाद चल रहा है, 2011 के बाद अब तक कोई जनसंख्या जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए जो आंकड़े हम आपको दे रहे हैं वो 2011 को आधार मानकर, ठीक है। आपके एग्जाम में 2011 की जनसंख्या से ही रिलेटेड सवाल आएंगे। हाल ही में कोई जनसंख्या जनगणना नहीं हुई है, इसलिए आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना 2011 के हिसाब से ही पूछे जाएंगे। तो 2001 में जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी और 2011 में जो जनसंख्या थी, उसमें जो वृद्धि हुई है ना वो 20.22% की हुई है, यानी कि 2001 से 2011 में जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, 20% के आसपास बढ़ी है। जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये आपके सामने है, नोट कर लीजिए। इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई है जनसंख्या के आधार पर, वो 2011 की जनसंख्या के जनगणना के आधार पर है। और ये सवाल आप ये ना सोचें कि 2011 की बात क्यों कर रहे हैं, 2026 चल रहा है या फिर आज की डेट तो कुछ और है। तो देखिए मैं जब बता रहा हूँ इस समय आज के डेट में अभी तक 2011 के बाद जनसंख्या की जनगणना नहीं हुई है आधिकारिक रूप से, और इसलिए ये आंकड़े 2011 के हिसाब से ही पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो इस वीडियो में मैंने कवर किया है। आगे की वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के 18 मंडल जो हैं उनके बारे में बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के उसमें 75 जिले जो टोटल हैं उनकी बात करेंगे।
जो 18 मंडल हैं उस मंडलों में कौन-कौन से ज़िले आते हैं और उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं, उसमें बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे ध्यान लगा के रखिएगा। ज़रूरत हो, सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कर भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।